चांदनी रात है और पिछला पहर दोनों आलम के सरकार आ जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती इंटरनेशनल मुबल्लिग दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हाजी मोहम्मद अज़हर तारी समराल में तशरीफ़ लाए, हम इनको खुशामदीद भी कहते हैं। इंशाल्लाह इनके सुन्नतों बड़े बयान के बाद इंशाल्लाह नमाज तस्बीह होगी, उसके बाद इंशाल्लाह ज़िक्र और मुनाजात होंगी। इनकी आमद पर एक दफ़ा नारा नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल कौलुल बदी सफ़ा 251 पर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानि अहदुहुमा बिल मशरिक़ि वल आखरु बिल मग़रिब फ़इज़ा सल्लल अब्दु अलैया हुब्बन इनग़मस फ़िल माइ सुम्मा यंतफ़िदु फ़यख़्लुक़ुल्लाहु मिन कुल्लि क़त्रतिन मिन्हु मलकन यस्तग़फ़िरु लिज़ालिकल मुसल्ली अलैया इला यौमिल क़ियामह। फरमाया अल्लाह पाक का एक फरिश्ता है, उसका एक बाजू मशरिक में और दूसरा मग़रिब में है। जब कोई शख्स मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद भेजता है, वो फरिश्ता पानी में गोता लगाकर अपने पर झाड़ता है। अल्लाह पाक उसके परों से टपकने वाले हर कतरे से एक एक फरिश्ता पैदा करता है। वो फरिश्ता क्या करता है? यस्तग़फिरु लिज़ालिकल मुसल्ली अलैया इला यौमिल क़ियामा। वो फरिश्ते जो कतरे टपकने से पैदा हुए, फरमाया कि वो क़यामत तक उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि
अदद इनआमिल्लाहि व इफ़्दालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अदद कमालिल्लाहि व कमा यलीक़ु बिकमालिहि। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज शबे जुमा भी है और शबे बराअत भी है, यानी आज की रात में ये दो फजीलतें जमा हो गई हैं। शबे जुमा भी बड़ी फजीलत वाली रात है और शबे बरात भी बड़ी फजीलत वाली रात है। हम खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह पाक ने इस रात में इबादत वाली जगह, इबादत वाले माहौल में इकट्ठा कर दिया है। तिलावत, नातें और दर्सो बयान, जिक्र इलाही सब अच्छी नीयतों के साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब बढ़ता रहेगा। हदीस पाक में है शबे जुमा यानी जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी रात, इसको शबे जुमा कहा जाता है। शबे जुमा शुरू से लेकर रात खत्म होने तक अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और एक फरिश्ते को हुक्म देता है जो ऐलान करता रहता है कोई मांगने वाला कि उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्श दूं। है नेकी के चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर, और है गुनाह के चाहने वाले गुनाह करने से बाज आ जा। यानी हर शबे जुमा को खुसूसियत के साथ गुनाह छोड़ने और नेकियों पर कमर बांधने और अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर हो जाने की दावत दी जाती है। इसी तरह शब बरात के मुतालिक भी हदीस पाक में है, जब शाबान की दरमियानी यानी 15वीं रात आए क्या करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1388 इब्ने माजा सियाह सित्ता में शामिल है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की दरमियानी यानी 15वीं रात आए तो इस रात क़याम यानी इबादत करो, दिन को रोजा रखो। बेशक इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह पाक अपनी शायान शान आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता और इरशाद फरमाता है, अला मि मुस्तगफिरली, अला मि मुस्तगफिरली फअगफिर लहू। है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ कर दूं। अला मुस्तरज़िकुन फअरज़ुक़हू। है कोई रिस्क मांगने वाला कि उसे रिस्क अता करूं। अला मुब्तला फउआफियह। है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर फरमाऊं। है कोई ऐसा, है कोई ऐसा। तुलुए फजर तक यूं ही ऐलान होता रहता है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई मगफिरत मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, शाबान की 15वीं रात, आज वो रात है कि रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज वो रात है जिस रात में आम बख्शिश फरमाई जाती है। आज वो रात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये रात अता की जिसके बारे में हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक इस रात को बनु कल्ब यानी अरब ममालिक में ये सबसे ज्यादा बकरियां पालने वाले कबीला था, जिसको कबीला बनी कल्ब कहा जाता था। तो बनी कल्ब कबीले की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज आजाद कर दिया जाता है। फिर आगे रमजान तशरीफ लाएगा,
तो रमजान में भी लाखों गुनाहगारों की रोजाना बख्शिश होती है। फिर इंशाअल्लाह शब कदर तशरीफ लाएगी, ऐसी बाबरकत रात जो मगरिब से फजर तक सलामती ही सलामती है। तो यूं अल्लाह पाक ने हमें रहमतों के, बरकतों के कैसे कैसे मौके अता किए, और आज खास मगफिरत की रात हमें अता की है। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे लिए आज की रात को बख्शिश की रात बना दे, और आज की रात कई अहम फैसले किए जाएंगे। रिस्क लिखा जाता है, मरने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं, हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। हम नहीं जानते कि हमारी किस्मत में आज क्या लिख दिया जाए। तो अपने रब से सच्चे दिल से माफी मांग लें। दुनिया में किसी का किसी मामले पर फैसला होने का वक्त आए ना, तो बंदा दुआएं मांगता, मेरे हक में फैसला आ जाए, बेहतर फैसला आ जाए, मेरी जो है वो खुलासी हो जाए, इस मुकद्दमे से रिहाई हो जाए, बच जाऊं, मैं बच जाऊं। हमने भी बड़ी खताएं कर रखी हैं, और आज फैसले होने हैं। हर एक का फैसला लिखा जाएगा। अल्लाह पाक से माफी मांग ले कि मालिक हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा रब। हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा रब है। हम तेरे बागी नहीं है अल्लाह, हम बागी नहीं है, हम बेबाक नहीं है, हम गुनाहगार जरूर हैं। तकाज़ा बशरियत हमसे खताएं हो गई, गलतियां हो गई मालिक, लेकिन आज सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफी मांग लें, और अपनी मौत, कब्र और आखिरत की तैयारी वाले कामों में लग जाएं। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हुए हैं। आपने एक बड़ा सबक आमोज और बड़ा ही इबरत वाला वाक्या लिखा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ये वाक्या बहुत अहम वाक्या है, इसमें नसीहत बहुत है। अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि पिछली उम्मतों की बात है, एक शख्स था, उसके दो बेटे थे। मौत तो आनी ही आनी है। एक वक्त आया कि इसका इंतकाल हो गया। उसने विरासत में घर छोड़ा। दो भाई थे, एक का इंतकाल हो गया, विरासत में मकान था। उस शख्स का इंतकाल हो गया जिसके दो बेटे थे। अब होता तो अमूमन यही है कि बनाने वाला बनाकर चला जाता है, बाद में विरासत वाले आपस में लड़ाइयां करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। विरासत की तकसीम प्यार मोहब्बत से शरीयत के मुताबिक कर लेनी चाहिए। इसमें जिद्दें नहीं बनानी चाहिए, नाफरमानियां नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का जो हुक्म है उसके मुताबिक, जो शरीयत का फैसला उसके मुताबिक विरासत तकसीम कर दें। बहनों का हिस्सा ना मारें, किसी को महरूम ना करें, यतीमों का हक ना खाएं, किसी बहन भाई या किसी अजीज का हक ना खाएं। दुनिया में चंद इंच जमीन भी किसी की इस तरफ ना हक गसब कर ली ना, क़यामत के दिन बहुत पछताएगा वो बंदा। तो खैर, मैं बता रहा था कि बनाने वाला बना के चला जाता है पीछे, बाज़ औक़ात तो औलाद लड़ रही होती है, लड़ना नहीं चाहिए। उस शख्स के दोनों बेटे उस एक घर को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। दोनों बेटे आपस में लड़ने लगे, वो कहता मेरा, वो कहता मेरा। जब इनका आपस का झगड़ा हो रहा था, अल्लाह पाक ने उस घर में लगी हुई एक ईंट को बोलने की ताकत अता फरमा दी। घर में लगी हुई ईंट बोल पड़ी, ब्रिक। ईंट बोलने लगी, या हाज़ान फीमा ततनाज़आन, हे दो भाइयों किस बारे में झगड़ा करते हो? मुझसे मेरी कहानी सुनो। मैं एक बादशाह था, साल हर साल मैं हुकूमत करता रहा, फिर मुझे मौत ने फना के घाट उतार दिया। मेरे खूबसूरत रुखसार
मेरी प्यारी आंखें, ताकतवर जिस्म, मजबूत बाजू, मेरी हड्डियां, गरज मेरा वजूद कल सड़कर मिट्टी में मिल गया। 1000 साल तक मेरी मिट्टी बर्बाद रही। फिर एक कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ने मेरी दफन की जगह से मिट्टी उठाई, मेरे वजूद की मिट्टी से एक प्याला बना दिया। अब मेरे जिस्म की मिट्टी को प्याले की सूरत में इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर वक्त गुजरा, साल के बाद प्याला भी टूट गया, मिट्टी फिर मिट्टी में मिल गई। फिर एक शख्स ने इस मिट्टी से ईंट बनाई और इस मकान में लगा दिया। जब अंजाम ऐसा है, फिर किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? कहां तख्ते खुसरो, कहां ताके किसरा, महल्ले इकामत का उनका पता क्या? मिले खाक में सैकड़ों मसनदारा, न गोरे सिकंदर है न कब्रे दारा। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी क्या देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकान अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसी इबरत की बात है। आज हम अकड़ कर दिखाते हैं, बाजुओं में ताकत है, खोपड़ी में दिमाग है, लोग रगों में खून दौड़ रहा है, लोग इस पर अकड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा गुस्सा दिखाते हैं, गुरूर, तकब्बर, खुद पसंदी वगैरह जाने कैसी कैसी आफतों में फंसते हैं। आईने के सामने खड़े हो जाएं तो हटने को दिल नहीं करता। अपनी ही सेल्फी बनाकर बार बार देखते, फिल्टर लगाते, अपनी ही तस्वीरें बना बना कर उसको देख रहे होते हैं। अनकरीब जल्द बहुत जल्द मलकुल मौत तशरीफ लाएंगे, सांस अटकेगी, रूह झटके से निकलेगी, आखिरी हिचकी आएगी, आंखें छत से लग जाएंगी और हम फना के घाट उतर जाएंगे। हाँ, हम नहीं जानते कि हमारी मिट्टी कहां जाएगी, कौन सी हवा, कौन सी यह वो हवा हमारी खाक को उड़ाकर ले जाएगी। हजरते ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, वेक फरीदा मिट्टी खुली, कब्र मिट्टी की बनी है ना, वेक फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, नाए मेरी नाए तेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी टेरी। जब मिट्टी की ढेरी बन जाना है, वो कहते वेक फरीदा मिट्टी खुल गई, कब्र खुली है, मिट्टी का बंदा, इसके ऊपर भी मिट्टी डल रही है। वो बंदिया मेरी मेरी ना कर, ये 4 दिन का मेला है, आखिर मिट्टी की ढेरी बन जाना है, तू भी मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना है। हे नादान, गफलत में वक्त को मत गुजार, अपने आप को नाफरमानी के कामों में मत लगा। ये दुनिया जैसी आज हमें नजर आ रही है, खुशकी फलां जगह से फलां जगह तक है, फलां जगह दरिया, फलां जगह समुंदर। ये दुनिया का नक्शा जब हम देखते हैं, कहीं खुशकी है, कहीं समुंदर है, कहीं दरिया है। शायद आज से हजारों साल पहले ये ऐसी नहीं थी। यहां न जाने कौन कौन दफन है, कितने ऐसे हैं जिनके निशान तक बाकी नहीं रहे। अनकरीब हमें भी इस दुनिया से जाना है। आज से शायद 1-2 सदियों के बाद ही हमारा भी कोई नामो निशान मौजूद नहीं होगा। मुमकिन है हमारी कब्रों के निशान भी मिट चुके हों। शायद 100 साल के बाद हमारे घरों में हमारी जगह कोई और आबाद होगा, हमारी जायदाद किसी और के नाम ट्रांसफर हो चुकी होगी। जैसे आज बिलफर्ज हमारे परदादा के भी दादा या उनके वालिद दुनिया में वापस आए, तो क्या हम इन्हें पहचान सकेंगे?
को अपने परदादा को या परदादा के वालिद को पहचान लेगा? तसव्वुराती बात कर रहा हूं कि अगर वो आ जाए तो कोई पहचानेगा? यूं ही हमारे पड़पोते वगैरह हमें नहीं पहचानेंगे। जैसे आज हम अपने आबा व अजदाद को, किसी को अपना वालिद या दादा याद होगा, पर दादा तो शायद ही किसी को याद है। तो इसी तरह एक दो नस्लों के बाद हम भी भूल जाएं, भुला दिए जाएंगे। हमारे पड़पोते या उनकी औलाद को क्या पता होगा कि कौन था ये जिस पर हम अकड़ रहे हैं ना। ये ताकत, ये सेहत, ये जवानी, ये मनसब, ये माल, ये सरमाया, ये सब खत्म हो जाना है। सदा ना हुस्न जवानी मापे, सदा ना सोहबत यारा, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा। हमारी शक्लें हमारी आइंदा नस्लों के गुमान भी नहीं होंगी। मौत आएगी, कब्र की ढेरी बनेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हवाएं उन कब्रों के निशान तक मिटा कर रख देंगी। इससे ज्यादा इबरत की बात यह है कि किस्सा यहीं खत्म नहीं होगा कि मिट्टी में गए, कब्र के निशान भी मिट गए। किस्सा यहाँ खत्म नहीं होगा। क़यामत के दिन अल्लाह पाक इस बिखरी हुई खाक को जमा फरमा कर फिर से मुर्दों को जिंदा फरमाएगा। फिर हर एक को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह क़ाफ की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम, हम जानते हैं जो कुछ जमीन इनसे घटाती है। यानी मुर्दों के जिस्म के जो हिस्से, गोश्त, खून और हड्डियां वगैरह जमीन खा जाती है, इनमें से कोई चीज अल्लाह पाक पर छुपी हुई नहीं है। अल्लाह पाक इनके बदन के हर हर हिस्से के बारे में जानता है। इनके जिस्म का कौन सा हिस्सा बिखर कर कहां गया, किस चीज में मिल गया, अल्लाह पाक को इसका सबका इल्म है। क़यामत के दिन बिखरी हुई इस खाक को फिर से जमा करके जिस्म बनाया जाएगा और रूह डालकर जिंदा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में इंसान की हर चीज गल जाएगी, रीढ़ की हड्डी नहीं गलेगी। इससे क़यामत के दिन मखलूक को दोबारा बनाया जाएगा। किताबों में लिखा है रीढ़ की हड्डी में एक बारीक सा जर्रा जिसे अजबुज़्ज़म्ब कहते हैं, ये इतना बारीक होता है कि जो खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता। रोजे क़यामत इसी से इंसान को दोबारा बनाया जाएगा। अल्लाह जिंदा करेगा मुर्दों को, फिर उस वक्त हिसाब होगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका हिसाब लेगा। लेकिन हाँ, ये जमीन, आसमान, चांद, सितारे, सूरज, दरख्त, पत्थर सब अल्लाह ने बनाया। अल्लाह कुदरतों वाला है, वो इन्हें दोबारा बनाने पर भी कादिर है। हम पहले नहीं थे, उसने हमें पैदा फरमाया, फिर हम फना हो जाएंगे, फिर फना भी वही करता है। वो कुदरतों वाला रब दोबारा जिंदा करने पर भी कुदरत रखता है। लेकिन ये बात याद रखें कि अंबियाए किराम वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिनके बारे में हदीस पाक में इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया, कि अल्लाह ने नबियों के जिस्मों को नुकसान पहुंचाना जमीन पर हराम फरमा दिया है। अल्लाह के नबियों को जमीन की मिट्टी नहीं खाती, इनके जिस्मों को जमीन नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक हदीस में अल अंबिया वहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये याद रखें कि हमें फना है। अल्लाह के प्यारे नबी जो होते हैं इनको अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने ये शान अता की है कि जमीन अंबिया के जिस्मों को नहीं नुकसान पहुंचाती। फिर जामे तिरमिज़ी में हदीस है, पिछली उम्मतों के एक वलीउल्लाह जिनको उस जमाने के बादशाह ने शहीद कर दिया था, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में उनकी कब्र खुल गई। पिछली उम्मतों का बंदा जिसको उस वक्त के बादशाह ने शहीद कर दिया था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में उसकी कब्र खुल गई। तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। शहीद होते वक्त जब उन्होंने जख्म पर हाथ रखा था, अब भी उसी तरह हाथ रखा हुआ था। हाथ हटाया गया तो जिस्म से ताजा खून जारी हो गया। से पता चला अल्लाह पाक अपने प्यारे वलियों को भी जो है वो ऐसी मुबारक जिंदगी अता फरमा देता है। ये भी मज़ारात में अल्लाह पाक इनको ऐसी हयात अता कर देता है
तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस्म को सलामत रखने वाले मैं कुछ आपको आमाल बताता हूं। हदीस पाक में सवाब की खातिर अजान देने वाला खून में तड़पते शहीद की तरह है, इसकी कब्र में कीड़े नहीं आएंगे। फिर एक हदीस में फरमाया, जब हाफिज कुरान इंतकाल करता है तो अल्लाह पाक जमीन को हुक्म देता है कि इसके गोश्त को मत खाना। जमीन अर्ज करती है, मेरे रब मैं इसके गोश्त को कैसे खा सकती हूं, हालांकि तेरा कलाम इसके सीने में है। कमाल है हाफिज कुरान का। तो काश हमें भी ये सादत नसीब हो जाए कि हम ये अल्लाह के पाक कलाम कुरान को याद करने वाले बन जाएं और अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएं। ये कुरान पाक हिफ्ज करने वाले के जिस्म को जमीन की मिट्टी नहीं खाती है। जमीन कहती है, रब मैं इसके गोश्त को कैसे खा सकती हूँ, हालांकि तेरा कलाम इसके सीने में है। अल्लाह का कलाम जिसके सीने में हो, फिर सूरह मुल्क इसको याद कर ले। हदीस पाक का मफहूम है कि एक सूरत है, 30 आयतें हैं उसकी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसका मफहूम है, मेरी ख्वाहिश है मेरे हर उम्मती के सीने में ये सूरत हो। ये सूरतुल मानिया, इसको सहाबा इकराम बचाने वाली सूरत कहते थे। सूरह मुल्क जो है ये अजाब कब्र से बचाती है। ये कब्र के ऊपर यूं साया कर लेती है सूरह मुल्क। अपने कारी को सूरह मुल्क जो है वो अजाब कब्र से बचा लेती है। लिहाजा हम ऐसे अच्छे काम करें जिनके करने से जिस्म जो है वो कब्र में गलने सड़ने से बच जाए, अजाब इलाही से हम बच जाएं। सब दुनिया में आए हैं, जाना भी पड़ेगा। हमारा मिट्टी का जिस्म एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाएगा। अगर जिस्म गल सड़कर मिट्टी में मिल जाए, हवाएं खाक उड़ाकर इधर उधर बखेर दें, इसका यह मतलब नहीं कि हम बिल्कुल भूले बिसरे हो जाएंगे। ऐसा होगा कि गोया हम दुनिया में आए ही नहीं थे, ऐसा नहीं है। कोई कहे ना जिस्म रेजा रेजा हो गया, आया ही नहीं, तो फिर उसका हिसाब किताब नहीं है। ना ना, आए हैं, अब इसका सारा सिलसिला एक प्रोसेस है। हम आज जो यहाँ सांसें ले रहे हैं, जो जो अमाल कर रहे हैं, हमारा जिस्म चाहे कब्र के अंदर रहे या हवाएं खाक उड़ाकर बखेर दे, या कोई पानी में डूब जाए या जलकर राख हो जाए, जहां होंगे बरज़ख का मामला वहीं उसी हाल में जारी रहेगा। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून की आयत नंबर 100 में इरशाद फरमाता है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, और इनकी आगे एक रुकावट है उस दिन तक जिस दिन वो उठाए जाएंगे। यानी मौत से लेकर क़यामत के दिन उठने तक का अरसा बरज़ख कहलाता है। ये अरसा मिट्टी के नीचे गुजरा तो वो कब्र है। किसी को शेर वगैरह जानवर ने चीर खाया तो वो उसकी कब्र शुमार होगी। कोई समुद्र में डूब गया तो वही कब्र समझी जाएगी। गर्ज के मरने के बाद इंसान जहां भी है, जिस भी हालत में है, अल्लाह पाक ये कुदरत रखता है कि उसे उसके अमाल की जजा या सजा दे। और जजा या सजा का ये मामला बिल्कुल हक और सच। एक बादशाह का वाकया मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि एक बादशाह था, उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अपने बेटों को बुलाया और बड़ी अजीब वसीयत की। बादशाह था, पैसा माल सरमाया था। उसने वसीयत की, कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो लोहे का एक ताबूत बनाना। ताबूत समझते, संदूक समझ ले, एक बॉक्स, लोहे का संदूक बनाना, बॉक्स बनाना, ताबूत। फिर मेरी लाश को उस ताबूत में रख के एक और लोहे के संदूक में रख देना। ताबूत में मेरी लाश रखना, लोहे के ताबूत हो, फिर उस ताबूत को एक लोहे के बॉक्स में रख देना। फिर उस संदूक को दफन ना करना, बल्कि एक कमरे में छत के साथ लटका देना। ऐसे रस्सी बांध के लटकाते ना चीज, ताबूत संदूक में रख के संदूक बंद करके छत से लटका देना। मकसद क्या था कि मुझे कब्र में ना जाना पड़े। कब्र का अंधेरा, वहशत, घबराहट, इससे दिल घबराता है। कब्र में अजाब सहना पड़ेगा तो मैं कब्र में जाऊंगा ही नहीं। उसने ये वसीयत कर दी। बेटों ने वसीयत पर अमल किया। जब बादशाह का इंतकाल हो गया
तो उसको लोहे के ताबूत में रख के, उस ताबूत को लोहे के संदूक बॉक्स में रख के, उस संदूक को बॉक्स को लटका दिया, चेन के जरिए कमरे में लटका। अब रात हुई तो अचानक कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आने लग गई। बेटे उस कमरे में दौड़े, दरवाजा खोला तो देखा संदूक हिल रहा था। उन्होंने संदूक खोला, हैरान रह गए कि संदूक के अंदर ताबूत है। उस ताबूत के अंदर बादशाह की लाश के ऊपर एक खौफनाक सांप बैठा हुआ है और उसके चेहरे को काट रहा है। बज़ाहिर बड़ी हैरानी की बात थी कि संदूक के अंदर जाने का कोई रास्ता, कोई सौराख ही नहीं है, लटका हुआ संदूक है, दीवार नहीं है साथ, जमीन नहीं है साथ, सांप जाने का रास्ता कोई नहीं है, अंदर सांप कैसे आ गया? बादशाह ने सांप को निकाल कर मार दिया। बादशाह के बेटों ने सांप को निकाल के मार के फेंक दिया। संदूक को फिर बंद किया और पहले की तरह उस संदूक को, उस बॉक्स को कमरे में लटका दिया। ये रात तो जैसी गुजरनी थी गुजर गई। अगली रात को फिर कमरे से आवाजें आने लगी। बेटों ने फिर कमरा खोला, देखा कि संदूक हिल रहा है। चुनाचे संदूक यानी बॉक्स उतारा गया। अब खोला तो पहले वाले सांप से भी बड़ा सांप बादशाह के सीने पर बैठा था। बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने फिर इस सांप को बाहर निकाला और मार दिया। फिर संदूक बंद करके लटका दिया गया। ये दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरी रात हुई, कमरे से फिर आवाजें आना शुरू हो गई। बेटों ने दरवाजा खोला, संदूक नीचे उतार कर उसे खोला तो खौफ के मारे उनके होश गुम हो गए कि लोहे का संदूक है, उसके अंदर एक ताबूत है। बाहर से संदूक बिल्कुल सही सलामत है, मगर उस ताबूत के अंदर खौफनाक आग भड़क रही है। ये खौफनाक मंजर देखकर वो समझ गए कि अज़ाबे कब्र से हरगिज़ छुटकारा नहीं है। चुनाचे उन्होंने फिर बादशाह को जमीन में दफन कर दिया। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, राह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए ऐशो इशरत मस्ती नहीं, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना, एक दिन मुंह खुदा को है दिखाना, एक दिन अपना गफलत में गवाना, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, उम्र एक दिन ये गुजरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आलम बरज़ख में हमें क़यामत तक रहना है। वहां एक का ठिकाना इस दुनिया में किए हुए आमाल के मुताबिक होगा। जो इस दुनिया में नेक है उसे बरज़ख की जिंदगी में इज्जत, अजमत और सुकून और राहत से नवाजा जाएगा, और जो इस दुनिया में गुनाहगार है, नमाज़े कज़ा करने वाला है, रमज़ानुल मुबारक के रोजे छोड़ने वाला है, माँ बाप को सताने वाला है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाला है, दाढ़ी मुंडाने या एक मुट्ठी से घटाने वाला है, सूदी लेन देन करने या खरीदो फरोख्त में डंडी मारने वाला है, जो बंदा यहाँ अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा है, जो बंदा यहाँ नमाज़े कज़ा कर रहा है, जो बंदा यहाँ रमजान के रोजे कज़ा कर रहा है, जो दुनिया की जिंदगी में सूद खा रहा है, हराम खा रहा है, लोगों के हक मार रहा है, दिल आसारियां कर रहा है, हक तलफियां कर रहा है, मुसलमानों में फूट डलवा रहा है, नफरतें फैला रहा है, ये जो चुगलखोर है, ये जो हसद करने वाला है, ये तरह तरह के गुनाह करने वाला है, इसकी बरज़ख की जिंदगी में इसका हाल बहुत बुरा होगा। अगर अल्लाह पाक की रहमत से महरूम हो गए तो कब्र में आग भी भड़क सकती है, सांप बिच्छू भी डेरा जमा सकते हैं, हमारा ये खूबसूरत जिस्म कीड़े मकोड़ों की खुराक भी बन सकता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह तौहा में इरशाद फरमाता है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका, और जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगी
जिंदगी है। साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, इस आयत करीमा में जो फरमाया लहू मईशतन दनका, उसके लिए तंग जिंदगी है। किसके लिए? अल्लाह फरमाता जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं तंग जिंदगी से मुराद कब्र का अजाब है। यानी जो इस दुनिया में गुनाहगार है, जो अल्लाह पाक के जिक्र से, कुरान और सुन्नत से, नेक कामों से, नमाज रोजे से मुंह फेरता है, उसकी कब्र में उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने भी इस दुनिया को छोड़कर एक दिन चले जाना है। कितने लोग पिछले साल शब्बे बारात में थे, लेकिन आज शब्बे बारात में हमारे साथ नहीं है। हम में से भी न जाने आज किस किस का पत्ता कट जाए। मुहावरतन कहा जाता है ना, आज न जाने किस किस की मौत का फैसला लिख दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं कि हम बूढ़े होके मरेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हम बीमार होके ही मरेंगे। अचानक भी मौत आ जाती है, अचानक ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, अचानक शुगर शूट कर जाती है, अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, करंट लग जाता है। एक्सीडेंट से पता ही नहीं चलता, अचानक बंदे की गर्दन कट गई, किसी के सीना सरिया लग गया, किसी के ऐसी गाड़ी लगी कि उसका सर जमीन पे लगा, लम्हों में मौत का शिकार। हम किस धोखे में पड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब के बारे में धोखे में डाल दिया। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो नशइयों की सोबत में बैठते हो, शराबियों की सोबत में बैठते हो, अगर शराब पी और वही लड़ गई और शराब के नशे में मर गए तो सोचो क्या बनेगा। इसको शराब को उम्मुल खबाइस, बुराइयों की मां कहा गया है। शराब पीने वालों को तीनतुल खब्बाल, जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर इसी तरह गुनाह करते मौत आ गई तो सोचो क्या बनेगा। कुछ अर्सा पहले एक वाकया किसी जगह पे पढ़ा था मैंने। पंजाब ही के किसी शहर में एक लड़का लड़की जिना के लिए किसी कमरे में इकट्ठे हुए गुनाह करने। अचानक किसी सांप ने दोनों को डस लिया। कमरा बंद था, चीखें मारी, तड़प तड़प कर मर गए। चीखों की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड दौड़ा। हॉस्पिटल था कोई, वो उसकी बिल्डिंग थी। गार्ड दौड़ा, लड़कों को बुलाया, रोशनदान तोड़ के ना अंदर एक लड़का गया, दरवाजा खोला, दोनों तड़प तड़प कर बरहना हालत में बेलिबास इस तरह जिल्लत की मौत मारे गए। और मजीद ये अखबारात में भी खबर आई थी, किताब में मैंने पढ़ा था, ये वाकया किसी ने लिखा था, कुछ अर्सा पहले की बात। इबरत की वाकयात उन्होंने जमा किए थे मुसन्निफ ने। वो कहते हैं कि फिर कुछ जैसे ही उस लड़की के जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा था ना, मैयत को नहलाया जाता है, जब उसके जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा था तो लाश फूल के फट गई, जिस्म फट गया उसका। इतनी बदबू आती थी कि करीब जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। वो सोचे अगर गुनाह करते मौत आ गई तो अल्लाह पाक की रहमत है, जिस रब ने हमारे पर्दे रखे हुए हैं, उस रब ने हमारे ऐबों को छुपाया हुआ है, उस रब ने हमारे गुनाहों को छुपाया हुआ है, हमें रुसवा नहीं किया। लेकिन क्या हमारे पास गारंटी है कि मौत के वक्त भी हमारा ईमान सलामत रहेगा? हसद करने वाला, नमाज में सुस्ती करने वाला, शराब पीने वाला, माँ बाप का नाफरमान, इसे गुनाह लिखे शरह सदूर में इमाम सियूती ने, कि जिनकी वजह से ईमान बर्बाद हो जाने का अंदेशा है। हम अल्लाह की खुफिया तदबीर के बारे में कुछ नहीं जानते कि हमारा आखिरी वक्त क्या बनेगा। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गफलत से निकलो, गुनाहों से अपने आप को बचा लो, अच्छे कामों में लग जाओ, अच्छे कामों में दिल लगा लो। हमने सदा यहाँ नहीं रहना, ये मजे भी सदा नहीं रहने, ये तंगी भी सदा नहीं रहनी, ये आसाइशें और लज्जतें भी सदा नहीं रहनी, और ये मुश्किलें और दुश्वारियां भी सदा नहीं रहनी।
सब खत्म हो जाना है, लेकिन ये लज्जतें कहीं बर्बाद ना कर दे, ये गुनाहों के मजे कहीं बर्बाद ना कर दे। आज गाना सुनने में, फिल्म देखने में, गंदे मनाजिर देखने में थोड़ी देर का लुत्फ हो सकता है, किसी को आता हो, लेकिन अल्लाह नाराज हो गया तो क्या बनेगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूठ गए तो क्या बनेगा? सोचा है कभी? अगर गुनाहों की वजह से ईमान बर्बाद हो गया तो क्या बनेगा? कब्र में क्या मुंह लेकर जाएंगे? कब्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करेंगे? क्या बोले कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे? अज़ाब कब्र का कैसे मुकाबला करेंगे? बड़ी बेबाकी से बात नौजवान कह देते हैं, देखा जाएगा, मुसल्लत किया जाएगा। इतना जहरीला वो सांप है, जब इस बेनमाजी को वो सांप मारेगा तो 70 हाथ ये जमीन के अंदर धंस जाएगा। फिर वो निकाल कर मारेगा कि तूने जोहर छोड़ी थी, मैं असर तक तुझे मारूंगा, तूने असर छोड़ी थी, मैं तुझे मगरिब तक मारूंगा, मगरिब छोड़ी थी, तुझे ईशा तक मारूंगा, ईशा छोड़ी थी, फजर तक मारूंगा, फजर छोड़ी थी, जोहर तक मारूंगा। वो सांप इसको मारेगा नमाज में सुस्ती करने की वजह से। सूदखोर की कब्र आग भड़का दी जाएगी इसमें। मां बाप को सताने वाले, इनके अजाबों का जिक्र हदीसों में किया गया है। शराब पीने वाले, इनके अजाबों का जिक्र हदीसों में किया गया है। तो आ जाए आज शबे बरात है, आज छुटकारा पाने की रात है, आज आम बख्शिश की रात है। आ जाए अपने अल्लाह से मुआफी मांग लें, सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं। क्या पाक परवरदिगार, अपने करम से तू हमारे पिछले सारे गुनाहों को मिटा दे। अब अपनी गुनाह, अपनी गलतियों की माफी मांग ले। वो रहीम और करीम परवरदिगार है, बंदा उसकी बारगाह में झुक जाए, अल्लाह माफी अता कर देता है। कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। तौबा करने वालों को अपना दोस्त बना लेता है, अल्लाह महबूब बना लेता है तौबा करने वालों को। तौबा करने वालों पर रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। तौबा करने वाले अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। तौबा करने वाले मगफिरत की जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत पाते हैं। तौबा करने वालों को बख्श दिया जाता है। तौबा करने वालों को अल्लाह रिस्क अता करता है। तौबा करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी दोस्ती अता करता है और क़यामत के दिन पर अजर निछावर करेगा। तौबा करने वालों को अल्लाह पाक मगफिरत अता करेगा। अल्लाह की बारगाह में आज सच्चे दिल से तौबा कर ले, माफी मांग ले, पिछले गुनाहों पर माफी मांग कर आइंदा गुनाह न करने का पक्का इरादा कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम तेरे बंदे, तू हमारा रब, हम आज तेरी बारगाह में झुक गए। अब तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, अब नाफरमानी के काम नहीं करेंगे, अब किसी मुसलमान को बिला उज़्र शरई सताएंगे नहीं, गिबतें नहीं करेंगे, चुगलियां नहीं करेंगे, हराम के करीब नहीं जाएंगे, बदनिगाही नहीं करेंगे, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे। ऐ पाक परवरदिगार, आज हम सच्चे दिल से तौबा करके जाते हैं। आज सच्चे दिल से तौबा करे कि हदीस पाक का मफहूम है, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं था। सच्ची तौबा गुनाहों को मिटा दिया जाता है, जमीन पर उसके निशान खत्म कर दिए जाते हैं, आज़ा को वो गुनाह भुला दिया जाता है, किरामन कातिबीन ने जो लिखा वो मिटा दिया जाता है। सच्ची तौबा से गुनाह मिट जाते हैं। आज नामा अमाल की तब्दीली की रात आ जाए, अपने नामा अमाल की स्याहियां मिटा लें, सच्चे दिल से माफी मांग, इस्तिगफार कर, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर। है कोई जो कहे कि मैं इंशाअल्लाह अब नाफरमानी के काम नहीं करूंगा? है कोई जो नियत करे, मालिक ये तेरे बंदे हैं, हम तेरे बंदे, तेरी बारगाह में हाजिर है मालिक। इस पूरे मजमे में जो सबसे ज्यादा आज गुनाहगार आया है ना, मेरे मौला आज उसको भी बख्श दे मालिक। तुझे तो पता है सबसे बड़ा मुजरिम और गुनाहगार कौन है, हे मालिक।
इस इतने बड़े इज्तिमा में यकीनन तेरे कई नेक बंदे भी आए हैं। इन नेकों के सदके हम गुनाहगारों पर रहमत की नजर करने वाले, हमारे सारे गुनाहों को मिटा दे मौला। हम सच्चे दिल से तौबा करते, सच्चे दिल से माफी मांगते, अपने रब की बारगाह में झुक जाए। हम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हम अल्लाह के अज़ाब को सह नहीं सकेंगे। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीकत दामत बरकात अल्लाह के वली हैं, नेक बंदे हैं। ये रब की बारगाह में इल्तिजा करते हुए कहते हैं, खुदाया बुरे खात्मे से बचा, खुदाया बुरे खात्मे से बचाना, पढ़ू कलमा जब निकले दम या इलाही। मुझे नारे दोज़ख से डर लग रहा है मौला, मुझे नारे दोज़ख से डर लग रहा है। पढ़ूं कलमा जब निकले दम या इलाही। ज़मीं बोझ से मेरे फटती नहीं है, मैं ऐसा गुनहगार हूं, मैं ऐसा गुनहगार हूं कि ज़मीं बोझ से मेरे फटती नहीं है। ये तेरा ही तो है करम, मालिक तेरा करम है, तूने हमारे ऐबों को छुपाया हुआ है, वरना हमारे गुनाह तो ऐसे हैं कि ज़मीन इन गुनाहों के बोझ से फट जाती, हमें ज़मीन में धसा दिया जाता। कमर तोड़ी है सिया ने, दबाया न सो शैतान ने। कमर तोड़ी है सिया ने, दबाया न सो शैतान ने। करना हश्र में रुसवा मेरा, रखना बरम मौला। ना करना हश्र में रुसवा मेरा, रखना बरम मौला। गुनाहों ने मुझे हाय कहीं का भी नहीं छोड़ा। गुनाहों ने मुझे हाय कहीं का भी नहीं छोड़ा। करब हो अज़े तो फैले से यदे अरबो अजम मौला। करम हो अज़े तो फैले से यदे अरबो अजम मौला। गुनाह करते हुए गर मर गया तो क्या करूँगा मैं। गुनाह करते हुए गर मर गया तो क्या करूँगा मैं। बनेगा हाय मेरा क्या करम फरमा, करम मौला। बनेगा हाय मेरा क्या
मौला मौला करम मौला करम मौला करम मौला करम मौला। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हमें ईमान की सलामती की फिक्र नसीब हो जाए। हम अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करने वाले बन जाए। गुनाहों से सच्ची तौबा कर रही है। गुनाह जो है ना, ये कुफ्र के कासिद हैं। गुनाह कुफ्र की तरफ ले जाते हैं। हम अपने रब से आज माफी मांगते हैं, अल्लाह पिछले सारे गुनाह को आज तू मिटा दे। आज समड़ियाल में इतना अजीम शान शब बरात का इज्तिमा हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल जमा है। मैं पीछे देख रहा हूँ, दीवाने खड़े भी हैं, वह रोड तक लोग नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए आज नियत करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम नमाज कज़ा नहीं करेंगे। नामा अमाल तब्दील हो रहे हैं, पिछली खताएं माफी मांग के जिनकी कज़ा उमरी बनती है, कज़ाएं देनी है, आज सारे नियत करो और शैतान का कलेजा चीर दो। पता चले कि समड़ियाल में ये शाख आज सच्ची तौबा करके जा रहे हैं और नियत करके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम नमाज कज़ा नहीं करेंगे। ऐसी इंशाअल्लाह की आवाज आए कि जनाब शैतान समड़ियाल से निकल जाए, भाग जाए कि सारे पक्के नमाजी बन गए। आज के बाद मेरी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी और कभी भी हराम रोजी के करीब नहीं जाना, हराम नहीं खाना। थोड़ी खा लेंगे, हलाल की खाएंगे। धोखा देकर, फ्रॉड करके, मिलावट करके, हेरा फेरी करके, चोरी करके, गलत बयानी करके, दो नंबरी करके, खयानत करके, किसी का हक मार के हराम रोजी नहीं खानी। हलाल पे कायम रहना है, हलाल पे कायम रहना है। हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें कि मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं, मेरी दुआएं कबूल हों। फरमाया अपनी रोजी पाक कर लो, अपनी रोजी पाक कर लो, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। हराम का लुकमा पेट में गया तो 40 दिन तक अमल कबूल नहीं होता। आज सच्ची नियत करने के इंशाल्लाह हराम नहीं कमाना, हलाल पे कायम। अल्लाह रिस्क हलाल बरकत वाला आज है ना, रिस्क लिखने की रात है ना। अल्लाह से मांगे के मालिक तू हराम से भी बचा, दुनिया वालों की मोहताजी से भी बचा। मालिक तू आसान हलाल बरकत वाले रिस्क के दरवाजे खोल दे। मालिक खोल दे दरवाजे आज। जो सुन रहे हैं, जो हमारे साथ सोशल मीडिया पे शामिल हैं, जो यहाँ समड़ियाल के इज्तिमा में बैठे, अल्लाह हम सब पर रिस्क के दरवाजे खोल दे, रिस्क के दरवाजे खोल दे मालिक। कर्जे दूर हो जाए, बलाएं दूर हो जाए, मोहताजियां दूर हो जाए, तंगियां दूर हो जाए। ए मौला हर साल हज पे आना हमारा लिख दे मौला, हमारा हज का सफर लिख दे मालिक। मदीना पाक की हाजरियां लिख दे, मदीने की जिंदगी, मदीने की मौत लिख दे मालिक। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका ए मौला हमें किसी का अपने सिवा मोहताज ना बनाना। अल्लाह अपने दर के सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। हम अपने अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से दोस्ती लगाएं। तो जब वो अपने नाफरमानों को भी रोजी दे रहा है तो क्या अपने फरमाबरदार बंदों को रोजी नहीं देगा? और अगर कभी किसी पर तंगी आ जाए, कोई परेशानी, बीमारी या कोई तकलीफ आ जाए ना, तो और ज्यादा अपने रब की बारगाह में रुजू करे और सब्र पर कायम रहे और कह दे कि जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावा। दुनिया की आसानियां भी थोड़े दिन की हैं, दुनिया की तंगियां भी थोड़े दिन की हैं, लेकिन जिसने तंगियों पे सब्र कर लिया ना, क़यामत के दिन जब अहले बला पर अजर निछावर किया जाएगा ना,
तो फिर उस वक्त दुनिया देखेगी कि ये जो दुनिया में तकलीफ या तंगी या परेशानियों में गुजारा करके चले गए, इन पर कोई हिसाब नहीं, कोई मीजान नहीं, कोई इनका हिसाब नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ। और वो फिर जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत की नेमतें हैं, फिर पूछा जाएगा कि तुम्हें कभी दुनिया में तकलीफ आई थी, वो तो भूल जाएंगे। दुनिया की आसाइशें भी खत्म है, दुनिया की तंगियां भी, लेकिन तंगी पर सब्र करने वालों के लिए अजर। तो ए मेरे प्यारे इस्लामी, ना शुक्री नहीं करनी, बेसब्री नहीं करनी, सच पे कायम, सच पे कायम रहना, हलाल पे कायम रहना है, नमाज की पाबंदी करते रहना है, तिलावत कुरान की आदत बनानी है, और खुद भी अमल की तरफ आना, अपनी औलाद को भी नेकी के रास्ते पे चलाना है। दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमारे पास है, इस दीनी माहौल की बरकतें हासिल करें, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत किया करें। हर जुमेरात को मस्जिद हमारी फैजान अली मस्जिद है दावत इस्लामी की संबड़ियाल में, तो फैजान अली मस्जिद में हर जुमेरात को दावत इस्लामी का ये हफ्तावार इज्तिमा होता है। इस इज्तिमा में शिरकत किया करें, काफिलों में सफर करें, और नेक बनने का एक और मौका आ रहा है, माह रमजान आ रहा है। दावत इस्लामी के माहौल में पूरे माह का इत्काफ भी करवाया जाता है। आपके करीब इस सियालकोट शहर में भी इंशाअल्लाह फैजान मदीना में पूरे माह रमजान का इत्काफ करवाया जाएगा। इसमें वो नौजवान भी आते हैं जिनको नमाज तो नमाज है, इनको कलमा भी सही पढ़ना नहीं आता था, दावत इस्लामी के माहौल में आए, इत्काफ में आए, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी बन गए, नमाज भी सीखे, वुजू गुस्ल फराइज वाजिबात सिखाए जाते हैं, इल्म सिखाया जाता है। ये तरबियत ही इत्काफ होता है ना, इसमें तरबियत होती है। इत्काफ में इल्म दीन सिखाया जाता है, नमाज वुजू गुस्ल के मसाइल सिखाए जाते हैं, तो काफिलों में भी सिखाया जाता है, इत्काफ में भी सिखाया जाता है। आ जाए दावत इस्लामी के माहौल में, इत्काफ कर लें, काफिलों में सफर कर लें, कोर्सेज में शिरकत कर लें, लेकिन आए माहौल इल्म सीखने से आएगा। जाहिल ना रहें, जहालत में ना रहें, इल्म सीखें, फर्ज उलूम सीखें। फैजान ऑनलाइन एकेडमी की सहूलत मौजूद है, खुद फिजिकली आकर फैजान मदीना में आए, जामियातुल मदीना में आए। अभी आजकल कल खत्म हुए हैं कंजुल मदारिस बोर्ड के इम्तिहानात दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना के। तो अब ये हमने देखा कि 50-60 साल के उम्र के लोग भी इम्तिहान दे रहे हैं, 40-40 साल की उम्र के लोग इम्तिहान दे रहे हैं। बिजनेस करने वाले बिजनेस भी करते हैं, ऑनलाइन दरस निजामी भी कर रहे हैं, और इम्तिहानात भी बोर्ड के दे रहे हैं। तो दावत इस्लामी तो सबको मौका दे रही है, इल्म सीखने का माहौल मौजूद है, प्लेटफॉर्म मौजूद है। आए हम सब इल्म सीखने के रास्ते पर चलें, इल्म सीखें, माहौल के साथ जुड़े रहें। देखिए सोबत बड़ा असर रखती है, बुरों की सोबत में बैठेंगे तो बुरा असर आ जाएगा, अच्छों की सोबत में बैठेंगे तो बंदे के अंदर अच्छाई की कशिश और अच्छाई का शौक पैदा होने लग जाता है, नेकी का शौक पैदा होने लग जाता है। अल्लाह पाक हम सबको नेकी पर इस्तिकामत दे, बुराइयों से हमें बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। पक्की सच्ची तौबा है ना, अब तो बुरे दोस्तों और गुनाहों की तरफ नहीं जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ दोस्ती लगानी है, मदीने वाले से मोहब्बत का इंशाअल्लाह नाता मजबूत करना है, और इस इश्क रसूल को सलामत लेके दुनिया से जाना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सब ये आलमी मदनी मरकज कराची के लिए भी यहाँ से इस्लाम भाई रवाना हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी है। अच्छा टिकटें अगर आप इसकी भी तरफ बैठे रहे अभी इंशाल्लाह, जिक्र दुआ वो सब होना, बैठे पीछे वाले बैठ रहे, मुश्किल हो जाएगी, बैठे रहे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक माह का इत्काफ, एक तो ये सियालकोट में हो रहा है ना, आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची में अमीर अहले सुन्नत खुद इत्काफ कर रहे हैं, पूरे माह रमजान का इत्काफ करेंगे। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सबड़ियाल से भी इस्लाम भाई तैयारी कर रहे हैं कि ये पूरे माह रमजान का इत्काफ कराची जाके कर ले, अमीर अहले सुन्नत के पास कर ले, इल्म भी सीखेंगे, मदनी मुज़ाकरे भी देखेंगे, सुनेंगे, इल्म सीखेंगे, अमीर सुन्नत की ज़ियारत भी करेंगे, सुबत भी पाएंगे, उलमाए किराम की, मुफ्तियान इकराम की ज़ियारतें करेंगे। बहुत बड़ा मौका है ये, बड़ा 25 तारीख को जा रहे हैं, 26 को रवानगी है, 25 फरवरी को यहाँ से इंशाअल्लाह करीम रवानगी है। जो इस्लाम भाई आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में कराची में इत्काफ करना चाहते हैं, तो वो भी इस्लामी राब्ता कर लें। यहाँ बाहर कुछ इस्लामी स्टॉल लगे, मकतब बना हुआ है ना, तो काफिला मकतब या दारुस सुन्ना पे राब्ता करके ना
तो आप मालूमात ले लेंगे कैसे टिकट करवानी, कैसे कराची जाना है इत्काफ में, और बुकिंग उसके वो एक फॉर्म में बना हुआ, वो फिल किया जाता है, इसमें शिरकत कीजिएगा। सब समडाल के 15 लाख रुपया खर्चा महाना दावत इस्लामी का जो मदारस में चल रहा है।